Good morning, children. Today we are going to study our next topic, that is the reproduction. First of all, let's understand need for reproduction. Why reproduction is required. So let's study why reproduction is required. Reproduction is the life process in which living things produce other living things of the same species that we already know. सो रिप्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ वन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. मीन्स किसी एक के सर्वाइवल के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट इट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. ओके, इट इज़ नॉट दी क्यों नहीं ये ज़रूरी है किसी एक सर्वाइवल, किसी एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, बट इट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू एक नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं. रिप्रोडक्शन वी नो दैट इट इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल नोन लाइफ. ओके, ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एज द रिजल्ट ऑफ reproduction, whether it is animal, plants, they are all the fundamental feature and they are exist as the result of reproduction. It is the process by which new organisms are generated. It is the mechanism of species continuation. Now this is the most important point, that it is the mechanism of species continuation. अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो किसी स्पीशीज का कंटिन्यूएशन कैसे होगा? अगर वहीं पे वो स्पीशीज खत्म हो जाए तो उसका एंड हो जाएगा. ओके, सो नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट नीड फॉर द रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन. सो वी कैन डिफाइन रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूटी रहती है एंड दे प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज. Okay, now second most important point, that do organism create carbon copies of themselves? क्योंकि हमने देखा है कि हम कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो अपने पेरेंट के जैसे ही लगता है, सिमिलर होता है बट आइडेंटिकल नहीं होता. सो समवेयर यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन इज रिस्पॉन्सिबल होता है. डीएनए अगेन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन दी क्रोमोजोम्स में होते हैं, क्रोमोजोम न्यूक्लियस में होते हैं. क्रोमोजोम्स में अगर और हम उसको अनवाइंड करें तो डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर के जैसे शेप रहता है और उनमें कुछ कोड्स रहते हैं. और रिप्रोडक्शन के टाइम इनमें रेप्लिकेशन होता है. रेप्लिकेशन की वजह से ये एक डीएनए स्ट्रैंड अनवाइंड होता है, उसके साथ साथ में दूसरी स्ट्रैंड भी बनती है. Since they are similar but not identical. Okay, they are similar but they are not identical. Okay, now during the reproduction, reproductive cells produce two copies of the DNA which separate into two cells. Okay, रिप्रोडक्शन के टाइम पे डीएनए की जो दो कॉपी बनती है वो टू सेपरेट सेल्स में जाती हैं. द डीएनए कॉपीज विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर. सो द न्यू इंडिविजुअल हैव स्लाइट वेरिएशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स. जो भी इंडिविजुअल नया आएगा वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा वेरिएशन रखता है, नहीं थोड़ा सा अलग रखता है. दिस इज द बेसिस फॉर वेरिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द न्यू स्पीशीज. ओके, नाउ यही मेन रीजन होता है जिससे कि न्यू स्पीशीज का इवोल्यूशन होता है. सो नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन? DNA copy during reproduction is important for maintaining the body design of different organism to survive in the existing environment. हम सभी को मालूम है कि अगर सारे ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हो सारे एक जैसे हो. एक जैसे का मतलब हो कि जो कश्मीर में रहने वाला उसका बॉडी डिज़ाइन भी सेम फीचर हो, या जो आर्कटिक रीजन में जो एनिमल्स रहने वाले हैं वो भी वैसे ही हो, अफ्रीका में जो रहते हैं और यहाँ जो रहते हैं सारी की सारी अगर सिमिलर टाइप की हो, सिमिलर टाइप का मैकेनिज्म हो, बॉडी डिज़ाइन सेम हो, तो क्या सर्वाइवल हो पाएगा? नो, इट इज़ नॉट सो. सो हमने देखा है कि एनवायरनमेंट में कई सारे वेरिएशन होते रहते हैं, लाइक कांस्टेंट चेंज इन ड्यू टू चेंजेस इन द टेम्परेचर, क्लाइमेट, वाटर लेवल सभी जगह का सिमिलर नहीं होता. टू कोप अप सच काइंड ऑफ वेरिएशन बॉडी डिजाइन में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है. आपने देखा होगा जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म थोड़े से हेल्दी रहते हैं, मोटे रहते हैं, बॉडी हेयर रहते हैं, सो दैट दे कैन सर्वाइव द एक्सट्रीम कोल्ड. सो दैट इज वाई वेरिएशन इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द individual or the group of individual organism. If there are variation in some individual of a species, they may be able to survive the changes in the environment. So variation in species is necessary for the survival of different species and for the evolution of a new species.
अगर वेरिएशन ही नहीं होगा, कोप अप ही नहीं होगा, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है, तो हाउ वुड बी द ऑर्गेनिज्म ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज विल सर्वाइव, दे वुड डाई। सो आगे कंटिन्यूटी बनी नहीं रहेगी, और कंटिन्यूटी बनाने के लिए ज़रूरी है कि इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज का होता रहे. सो देर आर so many example, like we have seen the example of giraffe, long neck. Now we have already understood the reproduction. Now try to understand types of reproduction. There are two more types of reproduction, that is the asexual and the sexual. Asexual, only one parent involved with no gamete formation, and the offspring form are genetically identical as the parents. Sexual reproduction, it involves two parents with the gamete formation and involves fertilization, and the offsprings are genetically different from each other. Okay, these are the basic differences between the sexual reproduction and the asexual reproduction. I hope आपको समझ में आया होगा. Thank you for watching. Have a nice day.